गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स समूह सिद्धांत बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5 समूह समाकारिता इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो नाम से स्पष्ट है, समूह समाकारिता साथियों दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले हम समूह की चर्चा करते हैं। समूह किसे कहते हैं? समूह पे पहले से हमने चर्चा की है, फिर भी यहां पर हम देख सकते हैं कि समूह होने के लिए सबसे पहले आपको संवर्त गुणधर्म देखना होता है। समूह होने के लिए संवर्त गुणधर्म क्या होता है साथियों? हम जानते हैं ए भी एक जी का एलिमेंट है, बी भी एक जी का एलिमेंट है। अगर हम ए स्टार बी भी हम जी के अंदर बिलोंग करवा दें तो साथियों आपका संवर्त गुणधर्म है वो पूर्ण माना जाएगा। उसके बाद में समूह के लिए सहचारी गुणधर्म हमें दिखलाना होता है। आप भली भांति जानते हो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। यहां पे हम ए बी के ब्रैकेट लगा देते हैं और यहां पर हम बी सी के ब्रैकेट लगा देते हैं। अगर दोनों मान इक्वल आ जाते हैं यहां पर साथियों आपका सहचारी या साहचर्यता गुणधर्म है वो पूर्ण माना जाएगा। उसके बाद में समूह होने के लिए हम तत्समक का अस्तित्व दिखाते हैं। तत्समक का अस्तित्व ये होता है साथियों, ए की संक्रिया ई के साथ करवा दें या ई की संक्रिया हम ए के साथ करवा दें और वापिस हमें अगर ए मिल जाए तो हम उसको तत्समक का अस्तित्व कहते हैं साथियों। उसके बाद में चौथी जो प्रॉपर्टी है समूह होने के लिए हम प्रतिलोम का अस्तित्व दिखलाते हैं साथियों। ए की संक्रिया ए इनवर्स के साथ करवा दें या फिर ए इनवर्स की संक्रिया हम ए के साथ करवा दें और वापिस हमें अगर ई मिल जाए तो प्रतिलोम का अस्तित्व माना जाता है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, समाकारिता नाम से ही स्पष्ट है, समूह समाकारिता। समाकारिता को परिभाषित करने के लिए स्टूडेंट्स में एक समूह है वो जी स्टार लेता हूं और दूसरा जो समूह है वो जी डैश और यहां पे ऑपरेशन में ओ लेता हूं। साथियों कोई फंक्शन एफ जी स्टार से जी डैश ओ पर इस प्रकार से परिभाषित हो, कोई फंक्शन है वो इस प्रकार से परिभाषित हो। देखिए स्टूडेंट्स यहां पे ए स्टार बी पहले ग्रुप या समूह की संक्रिया हमें यहां पे लेनी होती है और एक साथ ए स्टार बी लिखा है मैंने और साथियों में इस पे अगर एफ ऑपरेट कर देता हूं, इस पे क्या है एफ है ऑपरेट कर देता हूं और इसका मान अगर हमारे पास एफ ए ऑफ एफ बी अगर मैं अलग अलग यहां पे ए और बी पे फंक्शन एफ ऑपरेट करके और जी डैश की संक्रिया यहां पे अगर मैं लिख देता हूं तो ये आपकी समाकारिता हो जाएगी साथियों। इसी को हम क्या कहेंगे? समाकारिता कहेंगे। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स स्टार का अर्थ योग भी हो सकता है और गुणा भी हो सकता है। जैसे यहां पे अगर ग्रुप पहले के अंदर या समूह के अंदर यहां पे पॉजिटिव चिन्ह है और यहां पर भी साथियों आपका पॉजिटिव चिन्ह है तो देखिए स्टूडेंट्स अगर a प्लस बी और इस पे हमें समाकारिता सिद्ध करनी हो तो इसको मैं एफ ए और प्लस एफ बी लिखूंगा साथियों। ये आपकी योग के लिए समाकारिता पूर्ण मानी जाएगी। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स अगर यहां पे स्टार की जगह अगर गुणा हो और यहां पर भी क्या हो साथियों गुणा हो तो आपकी समाकारिता इस प्रकार से बनेगी ए गुणा बी, यहां पे एफ ए गुणा एफ बी, ये आपकी गुणा के लिए समाकारिता कहलाएगी साथियों। अब मजे की बात ये रही साथियों, मान लीजिए यहां पे जी की जगह आपको कोई रियल नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर या प्रीम संख्या कोई भी एक ग्रुप दिया हुआ मिल सकता है, लेकिन यहां पर देखिए स्टूडेंट्स जो पहला सेट है उसकी जो संक्रिया है वो तो हमें यहां पर लेनी होती है और दूसरे समूह की जो संक्रिया है ऑपरेशन है वो यहां पर हमें लिखनी होती है साथियों। कई बार आपको इस प्रकार से दिया हुआ मिल सकता है, यहां पे तो संक्रिया गुणा है साथियों और यहां पर आपको
पॉजिटिव मिल सकती है। तो यहाँ आपको गुणा लिखना है और आगे जब ऑपरेशन करने के बाद में जब हम फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे आपको योग का चिन्ह दिखाना है। अब यहाँ पर आपको पॉजिटिव चिन्ह मिल सकता है और आगे यहाँ पे गुणा का चिन्ह है वो भी मिल सकता है। तो यहाँ पे पहले समुच्चय के अंदर जो भी संक्रिया है वो यहाँ पे ऑपरेट करनी है और दूसरे समुच्चय की जो संक्रिया है वो जो हम प्रतिबिंब या प्रतिचित्रण दिखलाते हैं वहां पे आपको संक्रिया ऑपरेट करनी होंगी। विभिन्न महत्वपूर्ण समाकारिताएं हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो एकेकी समाकारिता, एकेकी समाकारिता के लिए आपने कक्षा के अंदर एकेकी फलन को पढ़ा होगा साथियों। और एकेकी सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हम एफ ए बराबर एफ बी लेकर चलते हैं और ए बराबर हम b दिखला दें तो एकेकी सिद्ध हो जाता है। इसी को हम एकेकी समाकारिता कहते हैं। अगर हम फलन को एकेकी सिद्ध कर दें तो वो आपकी एकेकी समाकारिता है वो पूर्ण हो जाएगी। आच्छादक समाकारिता, और आच्छादक समाकारिता के लिए देखिए स्टूडेंट्स से आपने एक सेट g लिया होगा और एक g डैश लिया होगा। जो समुच्चय आपने लिया है g डैश का प्रत्येक एलिमेंट अगर g में पूर्व प्रतिबिंब रखता हो, ये बात हम लिख दें तो आच्छादक गुणधर्म का क्या हो जाएगा, पालन हो जाएगा। तो इसी को हम आच्छादक समाकारिता कहेंगे। उसके बाद में तुल्यकारिता, आइसोमॉर्फिज्म हम किसे कहते हैं। तुल्यकारिता के लिए साथियों हम एकेकी और आच्छादक दोनों को एक साथ प्रूफ कर दें तो ये आपकी तुल्यकारिता समाकारिता है वो पूर्ण हो जाएगी। इसी को हम तुल्यकारिता समाकारिता कहते हैं। उसके बाद में अंतराकारिता, अंतराकारिता के लिए देखिए स्टूडेंट से g डैश का मान g के इक्वल होना चाहिए और एक जो फंक्शन है वो f g से स्वयं g पर ही अगर परिभाषित समाकारिता हो तो इसी को हम अंतराकारिता कहते हैं। उसके बाद में लास्ट है वो सवाकारिता समाकारिता। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स g डैश बराबर g और एक जो फंक्शन f है इसको हमें एकेकी आच्छादक सिद्ध करना होता है। तो अगर हम तुल्यकारिता और प्लस में g डैश का मान g के बराबर हम दिखला दें तो इसी को हम समाकारिता कहते हैं। और अगले वीडियो के अंदर हम समाकारिता की अष्टी पढ़ेंगे और उसके बाद में हम एली प्रमेय और समाकारिता का मूलभूत थ्योरम पढ़ने वाले हैं। और देखिए स्टूडेंट्स आपको कई बार इन थ्योरमों के अंदर कोई भी फलन होगा उसको सुपरिभाषित करना होगा और सुपरिभाषित के लिए साथियों एकेकी जो गुणधर्म आप दिखलाते हो उसका उल्टा सिद्ध कर देना। a बराबर b हम लेकर चलेंगे और एफ ए बराबर एफ बी हम दिखला दें तो ये आपका फलन सुपरिभाषित हो जाएगा साथियों। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि समूह समाकारिता जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो के अंदर हम फिर से मिलते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत।